मुझे इतनी अकल नहीं थी कि जिंदगी में गुरु का होना कितना जरूरी है। कहते हैं ना, गुरु के बिना गत नहीं है। अचानक मेरी जिंदगी में एक भूचाल आ गया। मेरा बड़ा बेटा, मैंने बताया, कंप्यूटर इंजीनियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर, 24 साल का था। एक दिन इसने ऑफिस कैंटीन में डोसा खा लिया। इसका थोड़ा पेट खराब हो गया, लूज मोशंस और वोमिटिंग। भागा अपनी मम्मी के पास। मैंने बताया वो डॉक्टर थी, वो इसको हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर उस डॉक्टरनी ने इसको यहाँ पर एक ग्लूकोज का इंजेक्शन चढ़ा दिया। उसके बाद वो मेरी आंटी को बोलती है, अरे तू तो खुद डॉक्टर है, बस रात को ये नीडल निकाल देना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और रात तक वो एकदम ठीक भी हो गया। अब नॉर्मली लूज मोशंस, वोमिटिंग और 5-6 घंटे में और ठीक भी हो जाएं, आप और कुछ नहीं करते। पर ये गुरुजी थे, हालांकि हम तब गुरुजी से नहीं मिले थे, उनका नाम भी नहीं सुना था। उन्होंने शायद उस डॉक्टरनी के मुंह में डाला। कई बार मेरी आंटी को बोलती है, अरे इसका एक अल्ट्रासाउंड करवा लेना। नहीं तो ऐसे में कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाता। हमने उसका एम्स में अल्ट्रासाउंड करवाया। पता चला यहाँ राइट साइड में किडनी के ऊपर एक छोटा सा लंप है। पहले तो डॉक्टर्स ने कहा नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, छोटा सा है, वेल फॉर्म्ड है। और फिर उन्होंने कहा, पर ये हुआ क्यों, इसको रहने क्यों दे, निकाल क्यों ना दे, पता तो चले क्या है, क्यों हुआ था। उसका ऑपरेशन करवाया। एम्स में आप जानते हैं कितना रश होता है। अल्ट्रासाउंड और ऑपरेशन के बीच में कोई 15-17 दिन लग गए। जब उसके ऑपरेशन का रिजल्ट आया, कहते हैं कि इन 15-17 दिनों में वो बहुत फैल गया था इधर उधर, और वो बहुत ही बुरे टाइप का कैंसर था जो कभी ठीक ही नहीं होता किसी तरीके से भी। जब उन्होंने ऐसा कहा, हमने सोचा सेकंड ओपिनियन ले लिया जाए। हमने एक सैंपल भेज के अमेरिका में टेस्ट करवाया, एक सैंपल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में, जो कि इंडिया का कैंसर का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है। हमें दोनों जगह से जवाब मिल गया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के हेड ने तो यहाँ तक कहता, कुछ मत करो, ये कैंसर तो 2-4 साल के बच्चे को होता है, वो हमेशा मर जाता है। कोई तरीका, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप किसी तरह से भी इसको बचा सको। इनफैक्ट वार्न किया, कोशिश भी मत करना, आप इसको बचा तो सकोगे नहीं किसी भी तरह से, और ये जितने दिन जिंदा रहा ये भुगतेगा, इसके साथ आप भुगतेंगे। अकलमंदी है कि जितना जल्दी जाता है जाने दो, उसी में सबका भला है। समझ सकते हैं 24 साल के बेटे के लिए ये सुन के हमारा क्या हाल हुआ होगा। तब गुरुजी ने हम पर असीम कृपा करके हमें अपनी शरण में बुला लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहली बार हो या 50वीं बार, आप यहाँ तभी आ सकते हैं जब वो आपको बुलाए। अपनी मर्जी से या किसी के कहने से कोई नहीं आ सकता, और उनको बुलाने के हजारों तरीके हैं। अब देखिए हमें कैसे बुलाते हैं। दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की 100 से ज्यादा डिस्पेंसरीज होंगी। गुरुजी ने मेरी आंटी की ट्रांसफर एक से दूसरे डिस्पेंसरी में करवाई। एक और लेडी डॉक्टर भोपाल में काम करती थी, उसकी उसी डिस्पेंसरी में सिर्फ 2-3 महीने के लिए ट्रांसफर करवाई। एक दिन ये दोनों आपस में बात कर रही थी, तो उसको पता चला इसके बेटे का ये हाल है। ये गुरुजी हैं, सुना है वो तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, आप उनके यहाँ चलोगे। और सच मानिए, हमें गुरुजी में कोई विश्वास नहीं था। मैं इंजीनियर हूँ, मेरी आंटी डॉक्टर, दोनों बेटे कंप्यूटर इंजीनियर। साइंस के स्टूडेंट्स आपको पता है कैसे होते हैं, सो कॉल्ड लॉजिकल माइंड। अगर आपने ऐसे किया तो ऐसे होगा, ऐसे किया तो ऐसे होगा। हमने कहा ये थोड़ी कि जिस कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है, किसी बाबे ने कोई ताबीज या धागा बांध दिया या प्रसाद दे दिया तो कैंसर ठीक हो जाएगा। पर हम इतने मजबूर थे, इतने लाचार थे, कोई और दुआ नहीं था हमारे सामने जहाँ से हमें इवन 1% उम्मीद हो। सिर्फ इसलिए हमने मजबूर होकर माना, अच्छा चलो चलते हैं, जैसे हम उस पर एहसान कर रहे हैं, विदाउट एनी फेथ। जबकि गुरुजी कहते हैं आप यहाँ आते हो तो आपको विश्वास होना बहुत